औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Subject is English compulsory. Date is 6 April 2021. Day is Tuesday. Chapter number 10 Drug Addiction, page number 104 to 106. एडिक्शन यूनिट 10 ड्रग एडिक्शन मीन्स नशावर चीज़ों के आदि, पेज नंबर 105। फर्स्ट हेडिंग जो है फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग देंगे कॉमन प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये जो ड्रग एडिक्शन है ये पूरी दुनिया में आजकल एक आम बीमारी है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन की फॉर्म है, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक ये है कि आप जो है डिपेंडेंस ऑन इट, कि आप जो है दूसरों पे इन्हिसार करना स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स कॉज परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस, कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करो ड्रग को तो वो सबब बनती है मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी का। द मोर डेंजरस सब्सटेंस इज़ यूज़ द मोर रिस्की इट बिकम। जितना ज़्यादा मवाद आप ख़तरनाक यूज़ करेंगे उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा। इट कॉन्टीन्यूस यूज़ टोटल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग। आप अगर इसको लगातार यूज़ करते रहें तो आप इस पे तरजीह इस नशे पे इंसार करने लगेंगे, और कुछ जो टाइप्स की ड्रग्स हैं वो आपके दिमाग और आपकी बॉडी का सबब बनेंगी। जो सम काइंड्स ऑफ ड्रग हैं उसमें हेरोइन, मैरिजुआना, टबैको, वैलियम, कोकेन एंड अल्कोहल है। सेकेंड पैरा में आप हेडिंग देंगे कॉज, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कॉजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, के ये जो है माहौल के असर से होती है। वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर डेट कॉज ड्रग एडिक्शन आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस। बैड पीयर का मतलब होता है बुरा साथी, एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड मींस जो ड्रग एडिक्शन है वो माहौल के असर से भी होती है। उस माहौल के असर में सबसे अहम चीज़ ये है कि एक तो आपकी दोस्ती जो है वो बुरी है, आपके साथी बुरे हैं, और दूसरे ये है कि लोग घर की मुश्किलात की परेशानियों की वजह से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन यंग पीपल रिमेन इन बैड कंपनी एंड डू एक्सपेरिमेंट इन द नेम ऑफ एडवेंचर। जब यंग पीपल जो है एक बहुत बुरी कंपनी में बैठते हैं और एडवेंचर के नाम पे तजर्बे करते हैं तो दे मे फॉल अ प्रे। प्रे का मीन्स के शिकार टू एडिक्शन, तो वो शिकार हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड, जो वो लोग जो कि नाउमीद, और डिसकंटेंटेड का मतलब होगा नाउमीद, नाखुश होते हैं अपनी ज़िंदगियों से, में ऑल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन, तो वो ड्रग को तलाश करते हैं ताकि उन्हें अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से छुटकारा मिले। थर्ड हेडिंग जो है उसमें आप रिहैबिलिटेशन की हेडिंग देंगे। व्हाट इज़ रिहैबिलिटेशन सेंटर आर द बेस्ट प्लेस फॉर द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द एडिक्ट्स। मीन्स के जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी या तरकीब है कि इन ड्रग एडिक्शन की सेहतयाबी के लिए वो रिहैबिलिटेशन, बहाली और मरकज़ है। इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कंसिडर इट टैबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर्स। तो दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान में भी जो एडिक्ट्स की जो एडिक्टर्स होते हैं, इनके नशावर के जो आदी होते हैं, उनकी फैमिलीज़ और उनके फ्रेंड्स जो हैं ये एक टैबू बन गया है कि वो ये प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर नहीं करते। दे फील एम्बैरस टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। तो वो समझते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो हमारी औलाद या हमारी फ्रेंड या कोई भी पर्सन जिसके बारे में हम बात करेंगे कि दैट पर्सन इज़ एडिक्टेड टू ड्रग, तो वो उसको आवारा कहेंगे, तो इससे हमारी बदनामी होगी। दिस नॉट ओनली मेक द क्योर डिफ़िकल्ट बट इन मोस्ट केसेस द एडिक्ट्स डाई। इस वजह से कुछ लोगों का इलाज मुश्किल हो जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड कंसीलिंग, के हम उनकी कंसीलिंग के बगैर या वो हदायत के बगैर या इलाज के बगैर वो लोग मर जाते हैं।
Now, fourth paragraph is all about rehabilitation center or the best place for the control and recovery process. उन्होंने कहा लोग अक्सर हॉस्पिटल्स में रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं जो नशावर लोगों का इलाज करते हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये एक बेस्ट रिकवरी प्रोसेस है. दिस सेंटर लुक आफ्टर देम, ये सेंटर जो होते हैं, अदारे होते हैं, ये उनका ख्याल रखते हैं. कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट्स की वजह से और गाइडेंस रहनुमाई की वजह से इज़ प्रोवाइडेड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर. इन लोगों को ये चीज़ें दी जाती हैं ताकि ड्रग एडिक्टर जो है मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड. आप जो ड्रग अब्यूज़र है, जो ड्रग ले रहा है, उसको लाजमी एक अच्छे और प्रॉपर अदारे में करवाएं जहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी होता है, इलाज भी अवेलेबल है. However, this involves rapid identification of the problem of drug addiction and total cooperation of the victim with the team of these centers. तो इससे क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है रैपिड, जल्दी ड्रग एडिक्शन की जल्दी कॉज पता चल जाती है कि फ़लाँ बंदा को किस किस्म की ड्रग ले रहा था, और एंड टोटल कॉपरेशन ऑफ द विक्टिम. तो जो मुतासिर होता है, जो विक्टिम होता है, जो ड्रग ले रहा होता है, उसके ताउन से और अदारे मरकज़ के ताउन से जो है वो जल्दी रैपिड आइडेंटिफिकेशन वो क्या होता है, जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है और जल्दी बीमारी पकड़ी जाती है. नंबर 5 में इस सीलिंग प्रोसेस है. नंबर 6 इज़ अबाउट सोल्यूशन. अब ये इसमें फैक्टर्स बताए गए हैं, कॉजेज़ बताई गई हैं कि क्यों क्यों होता है. The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug addiction victim is proper counseling. इस पे उन्होंने कहा है कि एक तो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है एक बेस्ट तरीका है ड्रग एडिक्शन का के रिकवरी के लिए. दूसरा एक फैक्टर है जिसमें हम हिस्सा ले सकते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में कि इस प्रॉपर काउंसलिंग कि हम उनको प्रॉपर हदायत करें, उनकी रहनुमाई करें. द सूनर इट इज़ डन द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टिम. जितना जल्दी ये होगा उतना ही जल्दी मुतासिरीन जो है उसके लिए बेटर है. द काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू इवन आफ्टर द ड्रग अब्यूज़र इज़ रिहैबिलिटेटेड. उन्होंने कहा कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लाजमी कंटिन्यू करना चाहिए जब ड्रग अब्यूज़र जो है अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर में है किसी में, तो वहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस लाजमी होता है. बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ द रिलैप्स, doctors, families and friends must continue to critically watch and conceal the victim for better motivation and adjustment. मीन्स कि ये बहुत बेहतर होता है डॉक्टर्स, फैमिली, फ्रेंड जो होते हैं वो क्रिटिकली तनकीद के तौर पर वो नज़र रखते हैं और कंसील करते हैं विक्टिम को कि उसकी मोटिवेशन के लिए, ताकि वो सोसाइटी में सर्वाइव कर सके. नंबर 6 इज़ कंक्लूजन और सोल्यूशन. ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी. किसी भी माशरे के लिए ये ख़तरे का बायस है. इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स पाए गए हैं. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. इन ड्रग एडिक्शन के कहीं माशरती और सेहत के प्रॉब्लम्स होते हैं. गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्रॉम सोसाइटी. गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया की जो हुकूमत है उसको चाहिए कि अपने माशरे से ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करे, बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीट इट. वाइप इट अप. वाइप इट अप का मतलब होगा मुकम्मल ख़त्म. तो सोसाइटी से ख़त्म करें, बल्कि और एफर्ट्स करें ताकि ये मुकम्मल तौर पर माशरे से ख़त्म हो सके. दिस कैन बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग पोज. यानी कि ये तभी मुमकिन है जब लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी, जान सकेंगे कि इसके क्या नुकसानात हैं. दे शुड वोड फर्मली टू लिव अ हेल्थी एंड मीनिंगफुल लाइफ. तो वो फिर एक बामायनी और एक सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकेंगे. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 10 इज़ अबाउट द ड्रग एडिक्शन. फर्स्टली introduction and causes and rehabilitation centers and the counseling process. It's about the conclusion. So here's the theme. You must learn the theme of this chapter firstly, and the second thing, you must have to cover glossary. Means absolute, means मुकम्मल, complete. Influence means असर होना, have effect upon. Taboo means forbidden, मना करना. Curative means इलाज. Rehabilitation means
बहाली, रिकवरी, रिलैप्स मीन्स दोबारा से वापस जाना. सो ओरल एक्टिविटी को आप स्किप करेंगे बिकॉज इट्स क्लास ग्रुप discussion, or we will add soon in your assignment. Then move on comprehension. What are the causes of drug addiction? Notes are also available in school. You can get notes from the school too. And what are the causes of drug addiction? Almost the second para is about the causes. What are the effect कि उसके असरात क्या होंगे, and what important role do the rehabilitation center play to control drug addiction? कि rehabilitation center का क्या किरदार है कि ड्रग एडिक्शन को कंट्रोल करना. तो पैरा नंबर 4 में इसका आंसर है What is the role of concealing in preventing drug addiction? Obviously पैरा नंबर 5 में मैंने आपको बताया इसका आंसर. Why do families feel reluctant to take the drug victims to drug रिहैबिलिटेशन सेंटर? फैमिलीज़ क्यों रुकावट बनती हैं ड्रग एडिक्शन को के रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेने के लिए? तो पैरा नंबर 3 में फोर्थ लाइन में इसका आंसर है अवेलेबल है. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिलीज टू इंश्योर प्रॉपर रिकवरी ऑफ द ड्रग एडिक्शन? सो पैरा नंबर 6 में भी इसका आंसर है. सो इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे.